मोमिनों, ये बकरी नमूना अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की रोशनी में तैयार किया गया है, और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, क्योंकि तदब्बर और समझ के साथ किताबुल्लाह की तिलावत अज़ाइम को महमेज और तबीयतों को दो आतिशा करती है, इसलिए कि उसकी आयत में से हर आयत या तो फजीलत की तरफ बुलाती है या रज़ाइल से डराती है, जिससे नफ्स में फर्मा बरदारी के लिए आमादगी और शौक़ पैदा होता है। चुनांचे उसमें बुलंद हिम्मत जिंदा होती है और जोशीले नफ्स की चिंगारी सुलगने लगती है। बाद अहले इल्म ने कहा, कुरान दिलों को हिम्मत की आज़मत से भर देता है। ये आज़मत है जिसने उसके दोस्तों को दाएं बाएं भेजा, फिर वह ऐसे तख्तों पर आए जो जालिम थी, और उन्होंने उन तख्तों को सरजमीन से उखाड़ फेंका। फिर उन्होंने इंसाफ का झंडा बुलंद किया और उलूम की नहरें पूरी तरह जारी की। अगर हम बाद कुर्रा में कमज़ोर अज़ाइम देखते हैं तो इसलिए कि उन्होंने कुरान की आयत में तदब्बर नहीं किया और उसके असरार को नहीं समझा। कुरान ने उम्मत की तरबियत की और उसे अदब सिखलाया, उसके नफ्स को पाक किया, उसकी तबीयत को साफ किया, उसकी ज़हानत को दो आतिशा किया, उसकी सलाहियतों को जिला बख्शा, उसके अज़ाइम को तेज़ किया, उसकी हिम्मतों को बुलंद किया और उसके इरादों को मजबूत किया। ये कुरान उम्मत के साथ लगातार रहा, यहाँ तक कि बकरियों के चरवाहों में से कौम के रहनुमा निकाले और उम्मियत की गुमनामी से इल्म व हिकमत के मनारे बनाए। इसी कुरानी रूह की बदौलत ये नफूस आगे बढ़े और मुल्कों से पहले कानों को फतह किया और अदल एहसान के जरिए जिस्मों से पहले रूहों के मालिक बने। मगर कुरान का राज सिर्फ इस सोख्ता हिफ्ज में नहीं और न उस मफलूज तिलावत में है, बल्कि पूरा राज उस पर तदब्बर करने, उसे समझने, उसकी पैरवी करने, उसके तरीक़े पर चलने और उसके आदाब को अपनाने में है। उनका कलाम ख़त्म हुआ। अल्लाह मुझे और आपको कुरान के तरीक़े और नबी मुख्तार की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से हर गुनाह व ख़ता की मग़फ़रत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़रत तलब करें और उसकी बारगाह में तौबा करें। बेशक मेरा रब करीब और कबूल करने वाला है।